इथेनॉल जो है इट्स अ बायोफ्यूल। हम बेसिकली मोलासेस जो है शुगर केन उससे हम निकालते हैं, उससे हम बनाते हैं, ठीक है, इसको बायोफ्यूल को बनाते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ दोस्तों, जो शुगर केन की हम खेती करते हैं, गन्ना उससे जूस वूस निकाल के जो बचता है उससे, तो बहुत भारी मात्रा के अंदर में देखो इंडिया के डिपेंडेंस है, हम बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में फॉसिल फ्यूल बाहर से मंगवाते हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, क्योंकि हमारे यहाँ बनता नहीं है, कच्चा तेल है नहीं। तो हमारी जो देश की 85% 85% जो डिपेंडेंस है, 85% जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट से पूरी होती है। हम बाहर देश से आयात करते हैं, तब जाके इंडिया के अंदर में हम उसको प्रोसेस करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, फिर जो फिनिश जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। बट मेजरली हम क्या करते हैं, चीज़ों को देश के अंदर में इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम चीज़ों को देश में इंपोर्ट कर रहे हैं, जब हम चीज़ों को देश के अंदर में आयात कर रहे हैं, हम उनको देश में मंगवा रहे हैं, तो भारत के फॉरेन एक्सचेंज पे एक बड़ा वो एक्सपेंडिचर होता है। भारत का बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा जो है भारत की, वो जो है इसके अंदर में क्या होता है, वो खर्च होती है। तो सरकार ने सोचा यार ये तो दिक्कत है, सरकार कह रही है कि ठीक है हम एक काम करते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चलाते हैं, हम पेट्रोल के अंदर में इथेनॉल मिक्स करेंगे। इससे कई फायदे होंगे, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा, देश का फॉरेक्स जो है वो बचेगा, इससे जो हार्मफुल गैसेज होती हैं वो कम निकलेंगी, क्योंकि इसके अंदर से क्या होता है, जब हम इथेनॉल ब्लेंड करते हैं तो जो तेल के मुकाबले क्या करता है, पूरा बर्न करता है, ठीक है। इसमें ऑक्टेन जो है वो क्या होता है, ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, तो इसकी बर्निंग अच्छी होती है, ठीक है। तो इस वजह से भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है। हमने टारगेट रखा था पहले E10 फ्यूल का। E10 का मतलब है पेट्रोल के अंदर में 10% हम इथेनॉल ब्लेंड करेंगे, वो हमने अचीव कर लिया समय से रहते। अब हमने टारगेट रखा E20 फ्यूल का कि इथेनॉल के अंदर 20% हम क्या करेंगे, पेट्रोल के अंदर 20% हम इथेनॉल ब्लेंड करेंगे। वो भी ऑलमोस्ट हमने क्या कर लिया है दोस्तों, अचीव कर लिया है। वो टारगेट भी हमने क्या कर लिया दोस्तों, अचीव नहीं किया है, हम उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले टारगेट था 2030 का, अब हमने उस टारगेट को आगे खिसका के टारगेट को हमने 2025 कर दिया है, ठीक है। सो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, तो जो CCA है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, उन्होंने क्या किया है कि देश के जो किसान से लेकर गन्ना लेकर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी इथेनॉल बना रही है, तो हमने इथेनॉल का प्राइस बढ़ा दिया है, ठीक है, कि इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो इथेनॉल हम ब्लेंड कर रहे हैं तो उसके लिए अब ज़्यादा रेट मिलेगा आपको, ठीक है, ज़्यादा प्राइस मिलेगा। तो ये कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने जो है वो अप्रूव किया है। GS पेपर 2 गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी इंटरवेंशंस, तो इसलिए GS पेपर 2 से रिलेटेड होगा। कह रहा है कैबिनेट कमेटी जो है इकोनॉमिक अफेयर पे, ठीक है, उन्होंने एक हाइयर इथेनॉल प्राइस जो है वो उसके लिए अलाउ कर दिया है कि हाइयर इथेनॉल प्राइस होगा, जो गन्ने से रॉ मटेरियल से हम इथेनॉल बना रहे हैं ना, उसके लिए अब हाइयर प्राइस होगा, मार्केट में जब वो बिकेगा तो ज़्यादा प्राइस होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCA ने इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम के तहत विभिन्न गन्ना आधारित कच्चे माल से प्राप्त उच्च इथेनॉल मूल्य को मंजूरी दे दी है, बढ़ा दिया है। इट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द फोर्थकमिंग शुगर सीजन, जो हमारा अभी आगे आने वाला सीजन है 2022-23 का, उसके लिए हमने इसको अप्रूव कर दिया है। ड्यूरिंग इथेनॉल सप्लाई ईयर 2022-23 फ्रॉम द 1 दिसंबर दिस ईयर टू 31 अक्टूबर 2023। What are the key details? ठीक है, the minister also informed that the government has advanced the target for the 20% ethanol blending in petrol by 5 year from 2030 से 2025। मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने 2030 से 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को 5 साल तक और बढ़ा दिया है। The target of 10% ethanol blending has already been achieved in the May this year। कह रहा है कि इस साल मई के अंदर में 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य ऑलरेडी हासिल किया जा चुका है। E20 is likely to be available at petrol pumps under the pilot project from the next year। अगले साल से ना आपको पेट्रोल पंप के ऊपर में ये तेल मिलने लग जाएगा जिसमें 20% क्या है दोस्तों, इथेनॉल ब्लेंड है, ठीक है। 10% के टारगेट को हम अचीव कर रखे हैं, 20% का जो ब्लेंडिंग है उसके टारगेट को हमने 5 साल क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया है। द गवर्नमेंट हैज बीन इंप्लीमेंटिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम वेयर इन ऑयल मार्केटिंग कंपनी सेल पेट्रोल ब्लेंडेड विद द इथेनॉल अप टू 10%। तो सरकार ने इस प्लान को बनाया, इंप्लीमेंट कर रही है, और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो क्या कर रही है दोस्तों, इसमें 10% का जो इथेनॉल है वो ब्लेंड कर रही है, मिक्स करके दोस्तों बेच रही है। दिस प्रोग्राम एम्स एट प्रमोटिंग द यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। तो देखो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों, कि हम ईंधन के रूप में एक वैकल्प दुनिया के सामने रखें, इंडिया के सामने रखें, है ना, और क्लीन फ्यूल रखें एनवायरनमेंट के लिए। अब इसमें देखो 20% होगा तो कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा ना, तो यही इसका उद्देश्य है। द इंटरवेंशन ऑल्सो सीक्स टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड गिव बूस्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। दोस्तों इस हस्तक्षेप से जो ऊर्जा आवश्यकता है उसके लिए जो आयात निर्भरता है वो हमारी कम हो जाएगी, और कृषि क्षेत्र में भी क्या मिलेगा, बढ़ावा। देखो प्राइस बढ़ा है तो जो गन्ना बेसिकली अगर हम देखें तो गन्ने से बेसिकली शुगर मिल में हम चीनी बनाते हैं, है ना,
तो बहुत सारे आपको पता है शुगर मिल्स के ऊपर बहुत सारे एरियर्स और बहुत सारे ड्यूज हैं फार्मर के। तो अगर ये हो जाता है तो अच्छी बात है ना, इतना सारा जो गन्ना हम उगा रहे हैं तो फार्मर्स को भी क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है ही, ठीक है। तो दोनों फायदे हो जाएंगे, एक तीर से दो शिकार। इथेनॉल एक बेसिकली क्या होता है दोस्तों, एक एग्रो बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्ट होता है, एंड इसको मेनली हम किससे, जो हमारा शुगर इंडस्ट्रीज है ना उसके बाय प्रोडक्ट से बनता है। मोलासिस जो होता है ना, जो मतलब आप जूस निकाल के गन्ने का जो बाकी बचता है, तो उससे हम बेसिकली क्या बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। तो अच्छी बात है ना कि उसके बाय प्रोडक्ट से हम एक नया प्रोडक्ट बना पा रहे हैं इथेनॉल, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं, और एक एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ है और किसानों की इनकम भी बढ़ जाएगी। ये जो है नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है, जो शुगर है उसका फर्मेंटेशन हम करते हैं यीस्ट के द्वारा, या हम पेट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा जिसको हम इथाइलिन हाइड्रेशन बोलते हैं। आपसे कोई पूछे कि किस प्रकार से बनाया जाता है, तो इथाइलिन हाइड्रेशन एक प्रोसेस है, या आप प्राकृतिक रूप से फर्मेंटेशन करा सकते हो यीस्ट से, ठीक है, उससे भी आप इसको बना सकते हो। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हमने शुरू किया था जनवरी 2003 में सरकार ने इसको स्टार्ट करके लॉन्च किया था। ये जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या था कि हम एक ऑल्टरनेटिव एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल को प्रमोट करना चाहते थे। एक ऐसा फ्यूल जो एनवायरनमेंट के लिए क्या हो, अच्छा हो, उसको हम प्रमोट करना चाहते थे। इट इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द कंट्री डिपेंडेंस ऑन द क्रूड ऑयल इंपोर्ट। दोस्तों हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो देश के अंदर में जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बाहर से आयात करते हैं, वो जो डिपेंडेंस है वो कम हो। हम चाहते हैं कार्बन का एमिशन कम हो और फार्मर की इनकम बढ़े। इस उद्देश्य से हमने इसको लॉन्च किया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एडवांस द टारगेट फॉर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल टू 2025 फ्रॉम 2030। पहले हमारा टारगेट था 2030 तक कि इथेनॉल 20% मिलाएं हम किसके अंदर में, पेट्रोल के अंदर में, बट हमने टारगेट को एडवांस कर दिया है। अब हमने टारगेट को क्या कर दिया, एडवांस। अब हमने टारगेट को 2025 कर दिया है इंस्टेड ऑफ 2030। अब दोस्तों रिलेटेड सर्च पे आ जाते हैं। रिलेटेड सर्च में दोस्तों E20 है क्या, आपको पढ़ना चाहिए। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर एंड टाइप ऑफ बायोफ्यूल, कितने प्रकार के बायोफ्यूल होते हैं। दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू स्टडी। सो दीज आर रिलेटेड सर्च टॉपिक, और आपको इनके बारे में देखना चाहिए, सोचना चाहिए, इनके बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार। टेलीग्राम चैनल है मेरा t.me/सुमित राठी UPSC। तो एक बार आप इसको क्या कर लो दोस्तों, ज्वाइन कर लो, तो यहाँ पर आपको PDF जो है वो मिल जाएगी। According to India's national policy on biofuel, which of the following can be used as raw material for the production of biofuel? ठीक है, सो कह रहा कि भारत की जो नेशनल पॉलिसी है बायोफ्यूल के ऊपर में, उसके हिसाब से आप बताइए कि कौन सी चीज़ को इसमें से हम रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे हम बायोफ्यूल बना सकते हैं। तो पहला है कसावा, ये आलू जैसा होता है बेसिकली, शकरकंदी टाइप का। डैमेज व्हीट ग्रेन, ठीक है, ग्राउंड नट सीड्स, हॉर्स ग्राम, रोटन पोटैटोज एंड शुगर बीट्स। कौन सा सही है इसमें, बताओ कौन सा सही है, फटाफट बताओ गाइज। एक बार वीडियो लाइक कर दो यार, जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं फिर से, जिन्होंने नहीं किया है लाइक वीडियो को, उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो बाकियों के साथ में, ताकि सारे लोग जो है वो हमारे साथ में कनेक्ट हो सकें। कौन सा सही है, चलिए इसमें सही जवाब है वो है ए, ठीक है। पहला, दूसरा, पांचवा और छठा, ठीक है। पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। देखो, अरे जो ग्राउंडनट सीड्स होते हैं यार, ये तो ठीक है, हॉर्स ग्राम, ये कहाँ मिलता है यार, ये प्रोटीन के सोर्स हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास हो तो हम अपनी जनता को ना खिला दें, लेकिन जो डैमेज व्हीट है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कसावा को।